नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। नतीजे आए हैं और कमाल के नतीजे पोस्ट करे हैं इस कंपनी ने। एक तरफ ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं और एक्सचेंज ने कमाल के नंबर पोस्ट कर दिए। ये अपने आप में ही थोड़ा सरप्राइज बोलूंगा, शौक तो नहीं बोलूंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पूरे के पूरे एक्सचेंजेस ने सेबी से कुछ गुहार लगाई है। इनफैक्ट गुहार तो नहीं है, एक तरीके से आप ये कहोगे कि अपना ओपिनियन शेयर किया है, तो और काफी पॉजिटिव ओपिनियन है। एक एक करके दोनों चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नतीजे। बीएससी का शेयर अभी रिसेंटली हमने देखा था बहुत तेजी से भागता हुआ अभी दिखा था। आज भी देखा जाए तो 0.5% ऊपर बंद हुआ है और नंबर्स कंपनी ने पोस्ट कर दिए हैं। नंबर्स कंपनी के काफी बेहतरीन लग रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा। रिजल्ट्स की बात करें तो मुनाफा 350 करोड़ से बढ़कर 558 करोड़ पे आता हुआ दिखा है साल दर साल। काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 538 करोड़ के सामने 558 करोड़ पे आया है, तो दोनों ही पैमाने पे पॉजिटिव नंबर है ये। अनुमान बाजार का 508 करोड़ का था, तो बहुत बड़े मार्जिन से बीट कराया अनुमान को। अब ये नंबर में ऐसा क्या हुआ है जो इतना तगड़ा मुनाफा आ गया, ये तो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट्स अपने आप में बहुत ही कमाल के दिख रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूं दोस्तों अगर, तो 740 करोड़ से बढ़कर 1068 करोड़ पे कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करा है साल दर साल अगर आप देखेंगे तो। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 950 करोड़ से 1068 करोड़ का है, तो हर एक पैमाने पे अच्छे ही दिख रहे हैं। वहीं अनुमान बाजार का 1020 करोड़ का था, तो यहां भी एस्टिमेट को एक मार्जिन से बीट करा है, बड़े मार्जिन से ये कहूंगा। अगर एबिटा की बात करूं मैं, 388 करोड़ के सामने 680 करोड़ पे कंपनी ने एबिटा पोस्ट करा है। एंड अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो वहां भी आपको इंप्रेसिव जंप देखने को मिलेगा। अनुमान 630 करोड़ का था, तो हर तरफ बहुत ही शानदार नंबर बोलूंगा मैं सिंपल भाषा में। मार्जिन्स देखिए आप एक बार, 52% से बढ़कर 64% पे, 52% के सामने 64% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने क्लॉक करे हैं। वहीं अनुमान 62% का था, तो यहां भी अनुमान से 2% ज्यादा मार्जिन क्लॉक करे हैं कंपनी ने। तो बीएससी ने नंबर बहुत ही कमाल के पोस्ट करे हैं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा आप सभी के साथ। टेक्निकली भी देखें तो अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है, बड़ी तेजी वाली, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे दिखे थे उस दिन हमें। 2 ट्रेडिंग सेशन पहले 7 नवंबर को स्टॉक में एक बड़ी तेजी आई थी, बड़े वॉल्यूम्स थे, करीब 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और वहीं नॉर्मल आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो 80 लाख 70 लाख शेयर्स का दिख रहा है मुझे। तो उस दिन बड़े बड़े वॉल्यूम्स थे और बड़ी तेजी भी बनी है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक अभी रिसेंट डेज के हाईज पे ही है और मेरे को लगता है ये और ऊपर जाएगा, शायद, लगता तो है। बाकी अपने लाइफ हाई से ज्यादा दूर नहीं है, 3030 का इसका लाइफ हाई है, 2644 पे ट्रेड कर रहा है। और ये देखो आपकी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स आधा आधा हो गए हैं, 30 40% तो बहुत सारे टूट गए हैं। एक्सचेंज क्या कर रहा है, मात्र 12% नीचे है। और इस नंबर के बाद मेरे को लगता है कल धमाका हो सकता है 5-10% का। तो ये तो आ गया वापस अपने हाईज के पास, तो बहुत ही कमाल का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच में हुआ क्या, जो एक्सचेंज 100 के पीई पे चला गया था, 80-85 के पीई पे तो चला ही गया था, अभी अर्निंग्स बढ़ने की वजह से वो वैल्यूएशन नीचे हो गए हैं, तो अब डबल कंफर्ट हो गया है। अभी भी 67 के पीई पे है मेरे को जो दिख पा रहा है, और अभी अर्निंग जुड़ेगी ना जैसे ही, ये थोड़ा और नीचे आ जाएगा। तो मेरे को लगता है बहुत ही शानदार नंबर, बढ़िया प्रदर्शन, और ये कंपनी अच्छा करनी चाहिए यहां से। अब मैं आता हूं आपके साथ एक बड़ी अपडेट पे। आप सभी को पता ही है कि एक्सपायरी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पहले हर दिन होती थी, फिर पर एक्सचेंज वीकली एक एक्सपायरी रह गई, अभी वीकली एक्सपायरी की भी बंद करने की बात चल रही थी, जिसके ऊपर वित्त मंत्री जी ने कहा कि देखो जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है नहीं करो, बट वीकली एक्सपायरी तो बंद नहीं होगी। अभी फाइनली एक्सचेंजेस ने कहा है सेबी से कि आपको अगर कोई पेपर लेके आना है पेपर लाइए, आपको कोई क्राइटेरिया बनाना है क्राइटेरिया बनाइए, बट इस तरीके से कि लॉस होता है रिटेल को, इसकी वजह से आप एक्सपायरी खत्म कर दो या ट्रेडिंग ही बंद करवा दो, वो सही नहीं है पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरे शेयर बाजार के लिए, और जो लोग करते हैं उनके लिए भी। तो ये नेगेटिव है और ये सही बात भी है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ गलत है तो जनता को तो हम बोलेंगे इन लोगों, जो लोग करके उससे पैसा बना सकते हैं वो भी बेचारे मारे जाते हैं और फिर वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ही बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे तो गुटखा बिकता है पूरे देश में, तंबाकू बिकती है ना, उस पर आप डिस्क्लेमर तो डाल देते हो कि ये आपके गले को खराब है, कैंसर कर देता है, लेकिन रोक नहीं पा रहे ना, बंद करवा दो, मत बेचने दो,
दारू बिक रही है ना, खराब है सेहत के लिए, बंद कर दो। वहां नहीं रोक टोक, वहां डिस्क्लेमर मार के छोड़ दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, शेयर बाजार में ट्रेडिंग चल रही है, ये तो भाई लॉस हो जाता है इसमें लोगों को, जिसमें शेयर बाजार में ट्रेड करने वाली पब्लिक इतनी सी है, गुटखा दारू वाली पब्लिक पूरा देश है, वहां कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें बड़ी बुरी लगती हैं। शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग रोक दोगे, आप कुछ कर दोगे, अरे जो कर रहा है भैया उसे पता होना चाहिए तेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा इसमें, रुक जा। डिस्क्लेमर तो आप दे ही रहे हो, वो फिर भी कर रहा है, लॉस खाने के बाद दोबारा कर रहा है, तो फिर वही पागल है ना, फिर वो खुद ही करना चाह रहा है। मैं भी रिटेल हूं, मैं भी आपसे कहता हूं मत करो ट्रेड, मैं भी बार बार कहता हूं, लेकिन आप अगर फिर भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, और जब इंटरेस्ट है तो करने तो क्या हो गया। अगर आप लॉस करोगे तो फिर सीख जाओगे नहीं करना, और फिर भी नहीं सीख रहे तो फिर तो आप ही गलत हो ना। और अगर आप गलती से पैसा बनाने लगे तो फिर आपके लिए तो प्रोफेशन बन सकता है ना। तो कहने वाली बात यह है कि सब बता तो रहे हैं कि ट्रेडिंग में रिटेल को 10 में से 9 को लॉस होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है भाई। आपने बैटिंग ऐप बंद करी, ठीक था, क्योंकि बैटिंग ऐप फ्रॉडिया एक तरीके से, वो तो गैम्बलिंग ही है पूरी तरीके से, वहां तो सट्टा जो चल रहा है वो तो क्लियर कट सट्टा है। यहाँ तो भाई एनालिसिस है ना, डेटा है, पूरा देश की इकोनॉमी है भाई, है ना, तो कर सकता है ना इंसान, क्या हो गया। तो ये सारी चीजें कहा गई हैं एक्सचेंजेस ने, सेबी को, कि आप एक क्राइटेरिया लेके आ जाओ। जैसे आप क्या करते हो, पैन कार्ड वगैरह लेते हो, इनकम प्रूफ लेते हो, एक पेपर ले लो कि हाँ यार थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कॉल पुट खरीदने बेचने की, ट्रेड करने की, और जानकारी है तो फिर आप करोगे, नहीं तो पहले आप जानकारी जुटा लो। और 100 में से 80 लोगों को जानकारी होती है, जानकारी होने के बाद लॉस करते हैं वो। रिटेल में बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 5-7 ही ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कॉल पुट क्या है, और वो खरीद ली, और खरीद के अगर बेच दिया, लॉस कर लिया ना, तो वो तुरंत सोचेंगे हुआ क्या था मेरे साथ, फिर वो पता लगाते हैं, फिर वो भी सीख जाते हैं। और वैसे भी हमारे देश में तो एक ही चीज होती है ना कि गलती करोगे सीखोगे, बट शेयर बाजार वो जगह नहीं है। शेयर बाजार में अगर आप गलती करके सीखते रहे तो फिर एक जिंदगी कम पड़ जाएगी, आपको दूसरों की गलती से सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट इस पे सेबी का क्या ओपिनियन आता है वो देखने वाली बात है। इतना तो है कि शायद वीकली एक्सपायरी तो बंद नहीं होगी, क्योंकि पूरा धंधा खत्म हो जाएगा भाई। बाकी बीएससी के नंबर सुपर्ब लगे मुझे, ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।